हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड में होने वाली उन 4 गलतियों के बारे में जिन गलतियों को यदि आप भी करते हो तो म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं बनेगा। यानी कि जो भी व्यक्ति इन गलतियों को करता है ऐसे व्यक्तियों का म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा नहीं बनता है। तो दोस्तों, इन गलतियों को आप तो नहीं करते हो ना, इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखता और पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सी गलती मैं कर रहा हूँ और इस गलती को मुझे नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में होने वाली पहली गलती ये है कि जो भी सेक्टोरियल फंड होते हैं, कुछ सेक्टर नीचे होते हैं और कुछ सेक्टर ऊपर होते हैं। तो जब हम सेक्टोरियल फंड को चेक करते हैं तो उसमें कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न हमें बहुत ज्यादा दिखता है। यानी कि इन सेक्टर के स्टॉक्स में पिछले टाइम में अच्छी रैली आई है और इन सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो जो भी न्यू कमर इन्वेस्टर होता है या फिर जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करता है, उसको ऐसा लगता है कि ये सेक्टर ने अभी अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी अच्छा रिटर्न देंगे, तो वो व्यक्ति इन सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जैसे ही वो व्यक्ति इन सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, उसके बाद चूंकि इन सेक्टर के स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके होते हैं तो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाते हैं और उस व्यक्ति को रिटर्न नहीं मिलता है। और जब ऐसे में किसी व्यक्ति को 2-3 साल तक रिटर्न नहीं मिलता है तो ऐसा व्यक्ति उस म्यूचुअल फंड को सेल कर देता है और नुकसान उठा लेता है। तो हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। जिन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है उन सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हो तो ऐसे फंड को सेलेक्ट करो जिनका रिटर्न पास्ट में कम रहा है। क्योंकि इन सेक्टर के स्टॉक्स नहीं चले हैं, आने वाले टाइम में चलेंगे, तो आप ऐसे सेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में होने वाली दूसरी गलती ये है कि जब म्यूचुअल फंड भाग चुके होते हैं, स्टॉक मार्केट भाग चुका होता है, स्टॉक मार्केट में तेजी आ चुकी होती है, तो बहुत सारे लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी स्टॉक मार्केट में तेजी आती है उसके कुछ टाइम बाद स्टॉक मार्केट ठंडा रहता है। यानी कि ना तो उसमें तेजी आती है, हो सकता है स्टॉक मार्केट वहां से नीचे चला जाए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, टॉप पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में तीसरी गलती ये है कि जब भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन होता है या स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो बहुत सारे लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को रोक देते हैं, अपनी एसआईपी को रोक देते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं मेरी एसआईपी को वापस कंटिन्यू करूंगा। मार्केट ऊपर हो, मार्केट नीचे हो, हमें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। जैसे ही आप 10-15 साल तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखोगे तो उस टाइम पे आपको एहसास होगा कि अगर मैं मेरी एसआईपी को रोक देता तो आज मुझे इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तो दोस्तों, मार्केट करेक्शन में कभी भी अपनी एसआईपी को ना रोके, कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट को ना रोके, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते रहे। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में चौथी गलती ये है कि बहुत सारे लोग ग्रीड के चलते सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कंपनी होती है जिनमें बहुत ज्यादा गिरावट हो सकते हैं। जब मार्केट में करेक्शन आता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड भी बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसको अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे दिखाई देती है। तो गिरावट के चलते जब म्यूचुअल फंड नीचे आता है तो ऐसे लोग नुकसान को झेल नहीं पाते हैं और नुकसान में अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देते हैं। तो आपको कभी भी अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। आपको कुछ पैसा लार्ज कैप, कुछ पैसा मिड कैप और कुछ पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये 4 गलतियां थी जिनको बहुत सारे लोग करते हैं और जिनकी वजह से उनका म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता है। अगर आप इन चारों गलतियों को कर रहे हो तो दोस्तों इनको आज ही स्टॉप कर दो। अगर इनमें से कोई गलती आप कर रहे हो तो उसको भी स्टॉप कर दो। दोस्तों, कभी भी ऐसे पैसा नहीं बनता है। अगर आप इन गलतियों को नहीं करोगे तो म्यूचुअल फंड में आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अगर आप इन गलतियों को करोगे तो हो सकता है आपका कम पैसा बने या फिर आपका पैसा ना बने। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।